हमारे सब्र का एक इम्तिहान बाकी है, इसीलिए तो अभी तक ये जान बाकी है। वेलकम, खुशामदीद, जी आयानु दोस्तों। आज मैं आपसे एक कहानी साझा करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक किसान की है। उसके पास एक घोड़ा था जिसे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन वो घोड़ा कहीं चला गया। उसके भागने के बाद किसान के कुछ पड़ोसी और गांव वाले उसके पास आए और कहने लगे कि ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा प्यारा घोड़ा भाग गया। किसान ने बहुत मायूस होकर जवाब दिया कि हाँ, ये बहुत बुरा हुआ। फिर हुआ ये कि अगले दिन वो घोड़ा वापस लौट आया और अपने साथ 3 जंगली घोड़ों को भी लेकर आया। पड़ोसी फिर किसान के पास आकर उसे मुबारकबाद देते हुए कहने लगे कि वाह, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान ने भी खुश होकर उनकी आवभक्त की। अब कुछ दिनों बाद हुआ यूं कि किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को साधने की कोशिश करते हुए घायल हो गया। गांव वालों के हमदर्दी जताने पर किसान ने दुखी होकर कहा कि उसके बेटे के साथ सचमुच बहुत बुरा हुआ। अब फिर 2-4 दिन बाद हुआ ये कि राज्य में जंग छिड़ गई। सेना में जवानों की भर्ती शुरू हो गई। उस गांव के सभी नौजवानों को सेना में भर्ती कर लिया गया, सिवाय उस किसान के बेटे को। उसकी हालत को देखकर उसे छोड़ दिया गया। अब गांव वाले किसान को उसकी अच्छी किस्मत का हवाला दे रहे थे और किसान ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहा था। इस कहानी से 2 बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि हमारी सोच किसान की सोच की तरह हालातों से मजबूर होकर बदलती रहती है। हालात के अच्छे या बुरे होने पर हमारी सोच भी उसी के मद्देनज़र सही या गलत दिशा में आगे बढ़ती है। हम अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि जो भी हो रहा है उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा। पर बड़े बुजुर्गों की बात माने तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरी बात ये कि हालात कैसे भी हों, सब्र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सही वक्त आने पर सब सही हो जाएगा, ये यकीन बना रहना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो अपनी ज़िंदगी में असफल हुए, कई मुसीबतों का सामना किया, पर उन्होंने धीरज नहीं खोया और ना ही हार मानी। आगे चलकर वही जिंदगी में कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। तो बस आप भी यही कोशिश कीजिए कि हालात के आगे घुटने टेकने की बजाय शांति और सब्र से आगे बढ़ते रहें। रास्ते साफ होते जाएंगे, अंधेरे उजालों में बदल जाएंगे। बस इंतजार की कुछ घड़ियां और। राह में बहकेंगे कुछ कमजोर कदम लड़खड़ाएंगे। राह में बहकेंगे कुछ कमजोर कदम लड़खड़ाएंगे, मगर थाम के दामन सब्र का हम संभल जाएंगे। अब तक हुई जैसे ये भी बसर हो जाएगी। जिंदगी है जनाब, बस यूं ही गुजर जाएगी। तो विदा दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक। अगली बार फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका प्यार मेरी हिम्मत है। शुक्रिया।